फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर
उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़के ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता का दुख भोग याद करते हैं। ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए और सच्चाई की घोषणा करने के लिए उनको शहीद बनना पड़ा। इसलिए पवित्र कलीसिया हमको पहले पाठ के रूप में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से वचन देती है। अध्याय 1 पद 17 से 19 तक। इसमें ईश्वर का कहना है, अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत होवो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे साथ लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। नबी यिर्मयाह को ईश्वर ने विशेष रूप से चुना था। वे एक पुरोहित के पुत्र थे। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता भी एक पुरोहित के पुत्र थे, लेकिन पूजा पाठ के लिए नहीं, नबी के रूप में इन दोनों को ईश्वर ने चुना था और उनको भविष्यवाणी करनी है। राजाओं, बड़े बड़े लोगों के सामने, जनता के सामने ईश्वर की ओर से बोलना है। वे जरूर नबियों को सताते हैं और ईश्वर वादा करता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हर एक नबी के साथ ईश्वर यही कहता है। उदाहरण के लिए, जब ईश्वर ने मूसा को चुना, ईश्वर ने मूसा से यह वादा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद 12 में ईश्वर ने वादा किया, क्योंकि
मूसा ने इसी तरह सवाल किया था, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और यह कार्य संपन्न हो जाएगा तो तुम लोग मेरी आराधना करोगे। तो ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, विशेष करके अपने नबियों की रक्षा करता है। इसे नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में ईश्वर का वादा इसी प्रकार है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा और पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। हर एक विश्वासी से ईश्वर का यह कहना है और ईश्वर चाहता है कि हम अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए। ईश्वर की योजना, ईश्वर की इच्छा उन सभी समस्याओं में के सामने हम प्रकट करें। हम नहीं डरे, ईश्वर हमारा साथ देगा। ईश्वर ने वादा किया है, स्तोत्र 91 में, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम धन्यवाद देते हैं नबी यिर्मयाह के लिए, नबी यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान आगे बढ़े, हिम्मत से आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार महान नबी संत यूहन्ना बपतिस्ता को बहुत दुख उठाना पड़ा और वे ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए शहीद बने, क्योंकि नबी ने जाकर, यूहन्ना बपतिस्ता ने जाकर हेरोद को चुनौती दी। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस से शादी की थी। यह इस्राएलियों के बीच में महापाप है। ईश्वर ने लेवी ग्रंथ अध्याय 18 और 20 में मना किया है, भाई जीवित रहते हुए उसकी पत्नी से शादी करना व्यभिचार है। उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 21 में ईश्वर का कहना इसी तरह है, यदि कोई अपने भाई की पत्नी से विवाह करता है तो वह व्यभिचार है। उसने अपने भाई का अनादर किया, दोनों निसंतान मर जाएंगे, दोनों पर अभिशाप पड़ेगा। इसलिए संत यूहन्ना ने जाकर हेरोद को बताया, आप जो करते हैं अधर्म है। इसलिए हेरोद ने नबी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उनको मरना पड़ा। एक बार हेरोदियस को एक मौका मिला। हेरोद का जन्मोत्सव था। बहुत सारे रईस लोग, अधिकारी लोग सब आए थे भोज में। उसी समय हेरोदियस की बेटी ने सबों के सामने नृत्य किया और राजा बहुत अहंकारी होकर के वादा करने लगा, कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे राज्य का आधा भी दे दूंगा। और उसने जाकर अपनी माँ से हेरोदियस से पूछा। हेरोदियस मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, मुझे यूहन्ना बपतिस्ता का सिर चाहिए। और राजा को बहुत धक्का लगा, लेकिन अपना वादा पीछे लेना नहीं चाहता था। उसने अपनी इज्जत रखते हुए, अपनी प्रतिष्ठा को मानते हुए जल्लाद को भेजा और जल्लाद ने यूहन्ना बपतिस्ता का
सिर काट दिया। उसी तरह यूहन्ना प्रभु के लिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए शहीद बने। हेरोदियस के समान एक और रानी को हम राजाओं के पहले ग्रंथ में पाते हैं, इजेबल ने वादा किया था, कसम खाई थी कि नबी एलिया को मरवा डालेगी, लेकिन ईश्वर ने नबी को बचाया। इजेबल ने नाबोत को मरवा डाला। एक आदमी की दाखवारी थी, लेकिन इजेबल का पति राजा आहाब ने यह चाहा कि नाबोत की दाखवारी हड़प लूँ, वहाँ सब्जी लगाऊँ। नाबोत तैयार नहीं था, इसलिए इजेबल ने गुंडों को भेजकर उस बेचारे नाबोत को मरवा डाला, और इजेबल की मृत्यु भी भयंकर थी। आज के सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है? राजा हेरोद और उसकी पत्नी हेरोदियस, उसकी बेटी सलोमी, इन सबों को देखिए, वह एक परिवार है, वह अच्छा परिवार नहीं है। हेरोद और हेरोदियस के बीच में व्यभिचार चल रहा है, और उसकी बेटी का भी चरित्र अच्छा नहीं है। इसी तरह एक परिवार बेईमानी करता है, पापमय जीवन में है, नतीजा बहुत भयंकर है। विपक्ष में हमें रानी एस्तेर के समान व्यवहार करना है। अपने लिए, अपने समुदाय के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए प्रयास करना है। नबी यूहन्ना बपतिस्ता से हम क्या सीख सकते हैं? हमें ईमानदारी से जीवन बिताना है। प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए हमें प्रयास करना है। अन्याय अत्याचार के सामने चुप रहना भी पाप है। हमें सच्चाई की घोषणा करनी है। हम याद रखें, हमारे चारों तरफ, हमारे देश में, धर्म के अंदर भी बाहर भी बहुत सारे लोग अन्याय अत्याचार के सामने चुपके से जीवन बिताते हैं, चुप रहते हैं। वे डरते हैं, मरने के लिए डरते हैं, इसलिए फ़ायदा उठा करके अहंकारी लोग, अन्याय अत्याचार करने वाले हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, चाहे हमें जीवन देना ही हो। प्रभु यीशु इसी तरह आए हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान यीशु को भी राजा से, गवर्नर पिलातुस से मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन यीशु हारने वाले नहीं थे। संत यूहन्ना, प्रभु यीशु और अन्य सभी नबी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में यूहन्ना बपतिस्ता के समान बहुत सारे नबी हो। याद रखें, प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया था कि वे सबसे महान व्यक्ति है। नारियों में से जन्म लेने वाले सबसे महान व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता है। वह आने वाले यहूदियों की प्रतीक्षा की पूर्ति करने वाले एलियस है। यहूदियों का मानना था महान व्यक्ति एलियस फिर आएगा और उनको मुक्त कर देगा। यीशु कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता ही वह एलियस है। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के पहले ही उसके पिता जकरियस को ईश्वर ने इसी तरह समझाया था यूहन्ना के बारे में, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। महान व्यक्ति, हर तरह की बुराई से दूर रहने वाले। बाद में हम पढ़ते हैं कि उनकी बात सुनने के लिए निर्जन स्थानों में लोग जाते थे, भारी भीड़ उनके पास जुट जाती थी।
निर्जन प्रदेश में कोई बेकार से नहीं जाएगा। वो शक्तिशाली वक्ता थे, उनके शक्तों में, उनके वचनों में शक्ति थी, आकर्षण था। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे समाज में बहुत सारे युवक युवतियों को प्रभु संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान अभिषेक देकर खड़ा करे, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए खड़े हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान प्रभु यीशु को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सके, ईमानदारी से जीवन बिताकर तेरे पास पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।